भगवान को बुलाने का प्रयास किया जाएगा। समय सीमा पर ही कथा विराम होगी 9 बजे, इसलिए सभी लोग शांति से बैठे। कहते हैं भगवान नारायण की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा। अत्रि ऋषि जिनकी पत्नी का नाम था माता अनुसुईया। अनुसुईया का नाम तो सुना होगा सबने, है? अच्छा, अनुसुईया की कथा लगभग सब लोग कितने लोग जानते हैं बताएं इसमें से? लगभग सभी लोग जानते होंगे माता अनुसुईया की कथा। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रहे 3 देव बन करके लाल। तीनों देवताओं को जब 6 महीने के बालक बना दिया सतीत्व बल से माता अनुसुईया ने, फिर तीनों देवियां आई माता से निवेदन करके अपने अपने पतियों को असली स्वरूप में ला करके जब लेकर चली, तो तीनों देवताओं ने कहा मां तुम्हारा बालक बन करके बड़ा आनंद आया, अब उस आनंद को छोड़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है मां, इसलिए हम तीनों देवता माता अनुसुईया तुम्हारे यहाँ बालक बन करके जन्म लेंगे। तो भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। ये 3 पुत्र अनुसुईया मैया के। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध ऋषि, बुध ऋषि का पुत्र हुआ पुरुरुवा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा देवमीठ। देव यजात, यजात के 2 पत्नियां हैं, शर्मिष्ठा देवयानी। शर्मिष्ठा बृहस्पति दैत्य की बेटी है, देवयानी शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं इनकी बेटी। देवयानी से 2 पुत्र हुए, अनु और द्रुह्यु, अनु और पुरु। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु और द्रुह्यु। ये 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा से। जो यदु नाम के पुत्र हैं, इनसे आगे चल करके यदुवंश चला, पुरु से पुरुवंश चला, अभी तक चंद्रवंश चल रहा था क्योंकि चंद्रमा की संतान है। तो यदु से यदुवंश चला, इनके वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा देवमीठ। देवमीठ के 2 पत्नियां हैं, एक से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा सूरसेन। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए जिनके नाम पड़े अर्जन्य पर्जन्य। सूरसेन के एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा वसुदेव। वसुदेव किसके पिताजी थे? है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कन्हैया जी के पिताजी थे। हाँ, भगवान कृष्ण के पिताजी थे। तो सूरसेन से एक पुत्र हुआ वसुदेव। अर्जन्य पर्जन्य से 9 पुत्र हुए जो 9 नंद कहलाए, जो नंद बाबा इत्यादि गोकुल में रहते थे, ब्रज के राजा। 9 पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनाइला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नी, आनक, दुंदुभे। पौरवी, रोहिणी, इला, मदिरा, भद्रा, रोचना, देवकी, ये 7 पत्नियां हैं देव की। किसी से संतान नहीं हो रही, इसलिए विवाह करते चले गए। अंतिम छोटी वाली पत्नी, इनसे 8 संतानें हुई। 6 को कंस ने मार दिया। 7वीं भगवान ने योग माया से खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो वसुदेव जी की ही पत्नी नंद बाबा के यहाँ रहती हैं, जिनसे बलराम जी का जन्म हुआ। और 8वीं संतान के रूप में भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ। कैसे जन्म हुआ महाराज? परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं देखो, कंस इत्यादि अनेक राक्षस उत्पन्न हुए। जिन राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हुई, और पृथ्वी पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन करने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन कर रहे हैं, प्रभु ये दुष्ट कैसे मरेगा, ये पापी कंस कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया।
10 मिनट भगवान का ध्यान किया, फिर नेत्र खोल करके बोले हमारी बात हो गई भगवान से। क्या बात हुई? ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान का प्राकट्य होने वाला है। देवकी की 8वीं संतान के रूप में, इसलिए तुम सब देवताओं अपनी अपनी पत्नियों के साथ संसार में जन्म लेकर के चलो। कोई भगवान के रिश्तेदार बन जाओ, कोई मित्र बन जाओ, कोई संबंधी बन जाओ, कोई इनके सखा बन जाओ, कोई इनकी सेना बन जाओ, क्योंकि जब भगवान आ रहे हैं राक्षसों को मारने के लिए, तो इनकी सहायता करने के लिए सब उनके अनुचर बन करके, सहयोगी बन करके चलो। और जब जिसकी आवश्यकता पड़े तब उस देवता को जन्म लेना है, ध्यान रखना। सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ संसार में आए थे जब भगवान कन्हैया आए, क्योंकि जो दिव्य क्रीडाएं भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हो रही हैं, वो देवांगनाओं के साथ और देवताओं के साथ। कल सुनेंगे गोपियां कौन है, गोप कौन है, ये सब कल सुनेंगे। बड़ी सुंदर बाल लीला भगवान कन्हैया की। तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, पृथ्वी गाय के रूप को छोड़ करके पृथ्वी में समाहित हो गई। सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। इधर देवकी का विवाह किया वसुदेव के साथ कंस ने भेजने जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमौ गर्भौ, इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा कंस। कंस देवकी को ही मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वसुदेव ने बीच में आकर के कंस को संबोधित किया, महाराज क्या कर रहे हो, बलवाले होकर अबला पर हाथ उठा रहे हो, एक निसहाय स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हो, दुनिया हंसेगी, थूकेगी तुमको। कंस ने कहा ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, इसका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। वसुदेव ने कहा महाराज अगर देवकी की संतान से खतरा है तो चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं जो भी संतान होगी देवकी से सब ला करके तुमको देंगे। 8वीं की बात। कंस ने कहा तो तब तक जेल में रहना पड़ेगा, मंजूर है साहब। और हथकड़ी बेड़ियां डलवा करके देवकी वसुदेव को जेल के अंदर बंद कर दिया। एक बात समझें, भगवान के माता पिता हैं देवकी वसुदेव हैं, और दिन रात भजन करते हैं भगवान के नाम का, बहुत बड़े भगत हैं। फिर भी कितना बड़ा कष्ट मिल रहा है। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कहीं ठोकर लग जाए तुरंत आस्था खत्म। ये भगवान सगवान कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। हाँ। देखो मेरे को बचाया नहीं, इन्होंने मुंह फूट गया मेरा, गिर पड़ा। भगवान की भक्ति आसान नहीं है। शास्त्र कहते हैं छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या, भक्ति के मार्ग पर चलना छुरे की धार के समान तीव्र होता है। क्योंकि दुनिया में उपमा लगा करके देखें, सबसे ज्यादा कष्ट भक्तों को होता है। जो ज्यादा भक्ति करते हैं उन्हीं को कष्ट होता है, क्योंकि भगवान परीक्षाएं लिया करते हैं कि मेरा ये भगत पक्का है कि कच्चा है। और जब तक पक्का पर नहीं आता, ठन की आवाज नहीं होती, तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तुम ही जाते हो बर्तन खरीदने बाजार में मिट्टी का, तो मिट्टी का घड़ा उठाकर कैसा ठोक करके देखते हो, पक्का है कच्चा है। अब बढ़िया आवाज आती है तभी खरीदते हो। ऐसे भगवान भी ये मटका ऐसे थोड़े लेंगे। हाँ, ये मटका ऐसे नहीं लेंगे। माटी के पुतले, ये माटी के पुतले, माटी के पुतले, माटी के पुतले, तेरा हो तेरा जीवन बीता जाए रे। ओ माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे। उसन माटी के पुतले क्यों इतना इतराए रे। ओ माटी के पुतले, 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 तेरा जीवन बीता जाए। उसन माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए। उसन माटी के पुतले।
को तू खूब सजाए, जिस तन को तू खूब सगाए, मलमल साबुन खूब नहाए, मलमल साबुन खूब नहाए। ये तो हरि बोल। बड़ा रह जाए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे। सुन माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे सुन ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे। सुन माटी के पुतले, ओ सुन माटी के पुतले, ओ सुन माटी के क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए जाए रे ओ माटी के पुतले। अच्छा, कोई अपराध है देव की वसुदेव का? कहीं चोरी किया है, कहीं 302 किया है या 307 किया है, क्या किया है? जेल के अंदर बंद कर दिया, निरपराध। न रात को नींद है न दिन को चैन है, दिन रात भगवान के नाम का भजन करते हैं। 11 वर्ष जगे हैं वसुदेव देव के जेल के अंदर। जे 11 वर्ष जगे, वो भी काल कोठरी में डलवाया है, काल कोठरी में देव की वसुदेव को कड़ा पहरा बैठा दिया। और यही नहीं, 6 पुत्र कंस ने देवकी के मारे। 7वां गर्भ भगवान ने योग माया से खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिनसे बलराम जी का जन्म हुआ। और 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया आए। 8वें गर्भ में परमात्मा आए, योग माया को आदेश दिया, भादों का महीना होगा, अष्टमी तिथि होगी, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, बुधवार दिन होगा, 12 बजे रात को मैं देवकी के यहाँ प्रकट हो जाऊंगा और तुम यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो जाना। मैं गोकुल आ जाऊंगा, तुम मथुरा आ जाना, फिर कंस को मारने का साधन किया जाएगा। अब भगवान ने योग माया से कह दिया, अगर तुमने ऐसा किया तो कलयुग में बड़ी पूजा होगी तुम्हारी, कई रूपों में पूजी जाओगे तुम। दुर्गा, चंडिका, भद्रकाली, काली, कात्यायनी, शैलपुत्री, अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। देवी के नाम से अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो। ये आजकल देवी जी की पूजा ज्यादातर हो रही है, ये केवल भगवान का वरदान है, योग माया का। इसीलिए भगवान कहते हैं, देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये योग माया, यही आदि शक्ति का रूप है, ये मेरी माया है जिसमें दुनिया नाच रही है। भगवान का वरदान, भगवान देवकी के गर्भ में आए। अब सारे देवता गर्भ स्थित भगवान की प्रार्थना करने के लिए आते हैं, वंदन करने के लिए आते हैं। प्रभु शीघ्र प्रकट हो और शीघ्र अवतार लेकर के हम सबका कष्ट दूर करो, सारी पृथ्वी का कल्याण करो। सब देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर के भगवान से निवेदन करते हैं। अब सब देवता निवेदन कर रहे हैं तो हम सब लोग मिलकर के निवेदन करें, जल्दी आओ प्रभु, जल्दी आओ, हम सब भगत बैठे हैं आपके इंतजार में, उतावले हो रहे हैं, जल्दी आओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि सब देव चले, कहा गर्भ स्थित भगवान की प्रार्थना करने। सब देव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ मोहन सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, ले ले भोजन के हाल रे।
बरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघा बरसी रहे, अमृत की परत पुराण रे। आओ मोहन सामने हो, सब देव चले, महादेव चले, ले पूजन के जहान में तुम आओ मेरे सावरिया। आओ मोहन सामरिया, आओ मोहन सामरिया, सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे। आओ मोहन सामरिया, आओ मोहन सामरिया, आओ मोहन सामरिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान। जल्दी आओ। अच्छा, लोगों को शंका होती है, मेरे से लोग पूछा करते हैं कभी कभी, महाराज जी क्या भगवान भी किसी के गर्भ के अंदर जाते हैं? गर्भ तो नर्क कुंड है, सारी गंदगी भरी है इसके अंदर, क्या वहां भी भगवान जाते हैं? हमने कहा जाते नहीं हैं, गए 100% नहीं 101% भगवान जाते हैं गर्भ में। कैसे महाराज? तो वेद का एक सूत्र है, अड़ो रड़ियान महतो महियान, माने दुनिया में सबसे छोटी वस्तु अगर कोई है तो भगवान, परमाणु से भी ज्यादा छोटी, और दुनिया में कोई सबसे बड़ी वस्तु अगर है तो भगवान। जैसे चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को परमात्मा सुनता है, और हाथी के गले में बंधे हुए बहुत बड़े घंट की आवाज को भी परमात्मा सुनता है। अच्छा, तो विचार करें, कितनी छोटी चींटी, फिर कितना छोटा उसका पैर होगा, फिर कितने छोटे घुंघरू होंगे, फिर कितनी भयंकर उसकी आवाज होगी, बताओ। चींटी के पैर के घुंघरू, भगवान को आना पड़ता होगा, कान लगाकर सुनना पड़ता होगा। कहा ना, आना नहीं पड़ता है, कान लगाकर सुनना नहीं पड़ता। चींटी के अंदर भी वही बैठा हुआ है। हाँ, चींटी के अंदर भी वही बैठा हुआ है, सर्वत्र समाया हुआ है। और जब कड़कड़ में समाया है, सबके अंदर बैठा हुआ है, तो क्या आने जाने की जरूरत पड़ती है उसको? बोलो। जब सबके अंदर वही बैठा हुआ है तो क्या आने की जरूरत पड़ती? वो पहले से मौजूद था, लेकिन जिस गर्भ से उसको प्रकट होना है, उस शरीर के अंदर थोड़ा अपने तेज को बढ़ा दिया, तेज को प्रखर कर दिया, अंश ज्यादा कर दिया, बस। लेकिन भगवान कहीं आते जाते नहीं, वो तो सबके अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए गर्भ में आए 100% आए। भागवत में लिखा, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। गर्भ में भगवान आए, 101% आए। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। या कहते हैं देवता निज निज धाम नहीं गए, मतलब अपने अपने लोक को नहीं गए। निज निज धाम का मतलब भगवान के शरीर में सारे देवताओं का वास है। तो भगवान के शरीर में जिस रोमकूप में जिस देवता का वास था, वो देवता जाकर के भगवान के शरीर में उसी स्थान पर बैठ गया। सारे देवता भगवान में समाहित हो गए। देवकी और वसुदेव की प्रशंसा करें। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार दिन, अष्टमी तिथि, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। सारे मुहूर्त शुभ आ गए हैं, सारी घड़ी शुभ आ गई हैं। एक बात समझें, किसी बड़े अधिकारी का जब आगमन होता है तो जो छुट्टी पर चला गया है अधिकारी,
जो सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर चला गया है 4 दिन के लिए घर, आज ही गया है छुट्टी पर, और कल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो छुट्टी छोड़ करके भाग करके आता है तुरंत। एक बात समझे, 12 बजे रात में कमल खिलता है क्या? है? कमल तो सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है और सूर्योदय होने पर खिलता है, लेकिन कहते हैं 12 बजे रात को कमल खिल गया, माने सबने छुट्टी मनाना बंद कर दिया, क्योंकि अधिकारी आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, इसलिए सब अपनी अपनी ड्यूटी पर तैयार। हाँ? सारे शुभ मुहूर्त आ गए, शुभ घड़ी आ गई। भगवान कन्हैया 12 बजे रात को देवकी की गोद कोख से प्रकट होकर के, देवकी की कोख से प्रकट होकर के आने वाले हैं। एक बार सब लोग मिलकर जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवकी वसुदेव के सामने एक परम प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश पुंज के अंदर देखा तो श्याम रंग की बड़ी सुंदर सांवली सलोनी सूरत मूरत भगवान की खड़ी है। तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम, भगवान का अंबुजे क्षणम माने जिनके सारे शरीर में कमल ही कमल हैं, सारे शरीर में कमल खिल रहे हैं। कमल नयन, मुख कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, चरण कमल, जिनके पूरे शरीर में कमल के जैसी शोभा हो रही है, ऐसे अंबुज शरीर वाले भगवान कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। सामने चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। अपलक नजरों से देवकी वसुदेव देख रहे हैं। भगवान ने कहा, माताजी, पिताजी, मैं आ गया। तुमने मेरी स्वयं भूमनु और शत्रुपा के रूप में बड़ी तपस्या किया और मेरे से वरदान मांगा, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध प्रभुसन कवन दुराव। अब कोई मेरे से ये मांग ले कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए तो मेरे को 3 बार आना पड़ता है। जब तुम कश्यप और अदिति थे तो 52 के रूप में मैं आया तुम्हारे यहाँ। फिर जब दशरथ और कौशल्या बने तब मैं राम के रूप में तुम्हारे यहाँ आया। आज देवकी वसुदेव के रूप में बने हो तो कन्हैया के रूप में आया हूं। माँ, पहचानो मैं वही हूं कि नहीं हूं? देवकी ने कहा, सो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, तुम तो पिताजी बनकर आए हो। भगवान ने कहा, क्या मतलब? कहे 20 हाथ लंबा बालक होता है क्या? अब बालक तो पैदा होता तो नंगा पैदा होता, तुम तो दुशाला पहनकर आए हो, पीतांबर ओढ़ करके, 4 भुजा लेकर के आए हो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? भगवान ने कहा, मैया, मैंने सुना था कि जो भी तुमसे पुत्र होता है मामा जी उसको मार देते हैं, कंस मामा। इसलिए मैं सारी व्यवस्था से आया हूं, चक्र भी साथ में लेकर आए हूं। अगर मामा इस समय आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। और अगर तुम कह दो कि हम बालक बन जाएं तो मैया तुमको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी, फिर मैं तुमको नहीं बचा सकता। वसुदेव जी ने कहा, मैं कैसे बचा सकता हूँ? देवकी ने कहा, बेटा अगर मैं ही बचा सकता तो मेरे 6 बालक काहे मारता, कंस काहे मारे जाते। भगवान ने कहा, परवाह मत करना, हाँ मैं जैसे बालक बन जाऊं नंगा नंगा, हमें तुरंत गोकुल पहुंचा देना यशोदा मैया की गोद में। हाँ, वहाँ माखन मिश्री ज्यादा होता है, मैया यशोदा के लाड़ प्यार में पल करके खूब माखन मिश्री खा करके हट्टा कट्टा बन करके आऊंगा और मामा जी को मार दूंगा। वसुदेव ने कहा, बेटा संभव नहीं। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां पड़ी, जेल में डबल ताले लगे हुए हैं, 2-2 पहरेदार पहरा दे रहे हैं, बड़ी सतर्कता से कैसे ले जाऊंगा? भगवान ने कहा, परवाह मत करना पिताजी, जब जीव हमसे संबंध जोड़ता है, सूत्र देखिए कितना सुंदर है। भगवान कहते हैं जब जीव हमसे संबंध जोड़ता है तो उसके सारे संसार के बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब जीव माया से संबंध जोड़ता है तो सारे बंधन पड़ जाते हैं। जो अभी सुनेंगे, देवकी की गोद में वो कन्या आई जब यशोदा वाली माया रूपी कन्या को लेकर सिर पर आए वसुदेव, तो सारे बंधन पड़ गए जेल के, और भगवान आए हैं तो सारे बंधन खुल गए। भगवान कन्हैया नन्हे बालक बनकर के देवकी की गोद में लेट गए, एकदम शांत, रोए नहीं। हाँ,
रोए नहीं, एकदम शांत। मैया देवकी ने पहले कन्हैया को अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाया। न जाने कहां से टोकरी आई, वसुदेव के हाथ की हथकड़ियां टूट गईं अपने आप। कन्हैया को लिटाया टोकरी में, सिर पर बिठाया, चलने को तैयार हुए, बेड़ियां टूट गईं। फाटक के पास आए, ताले टूट गए, पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। और केवल पहरेदार ही नहीं, तीनों लोग सो गए गहरी निद्रा में। एक बात समझें, जब भगवान आते हैं तो तीनों लोग सो जाते हैं। केवल 3 लोग जाग रहे थे कन्हैया के जन्म के समय, केवल 3 लोग। कौन कौन? देवकी, वसुदेव और आकाश में चंद्रमा। चंद्रमा त्रेता युग से इंतजार कर रहा है बेचारा। राम जी ने वादा किया था कि द्वापर में आऊंगा, 12 बजे रात में आऊंगा, तब तुम 6 महीने की रात कर देना। हाँ। चंद्रमा उसी इंतजार में जग रहा है, लेकिन देखा जैसे भगवान जेल के बाहर निकलने वाले हुए, चंद्रमा को दर्शन मिलने वाले हुए कि तुरंत मेघा घेर आए, बादल घेर आए। अब चंद्रमा छिप गया बादलों में। फिर रोने लगा, प्रभु मेरे को तो दर्शन का लाभ मिल ही नहीं रहा है, मेघा लोग आ गए सामने। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुझे अलौकिक छवि का दर्शन दूंगा, रहस्य लीला का दर्शन कराऊंगा, जिस दर्शन को करने के लिए योगी लोग भी तरसते हैं। जब चांदनी रात होगी आकाश में, तुम ही होगे केवल। तब चांदनी रात में 12 बजे रात को मैं रहस्य लीला करूंगा, तुम 6 महीने की रात कर देना। आगे सुनेंगे कथा में। रहस्य लीला जब किया भगवान कन्हैया ने तो 6 महीने तक रहस्य लीला किया, 6 महीने की रात हो गई। तो ऐसे जैसे जेल के बाहर वसुदेव जी निकले, लई के सुपवा में ललनवा। टोकरी की बात आई है, लेकिन संत कहते हैं सूप में लेकर गए भगवान। सूप में क्यों लेकर गए? क्योंकि भगवान सूप में ही बैठते हैं, किसी और चीज में नहीं बैठते हैं। इसलिए सूप जैसी बुद्धि को बनाना चाहिए। संत कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। घर में अनाज साफ करने के 2 यंत्र होते हैं। कौन कौन?